लड़का जंगल से गुजर रहा था। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसका मोबाइल फोन फिसलकर झील की ओर चला गया और उसका हाथ भी छिल गया। लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। मोबाइल फोन का स्क्रीन जैसे ही झील के पानी को छुआ, वह तुरंत बिल्कुल नया हो गया। जब लड़का घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके हाथ का घाव भी ठीक हो चुका था। उसने मान लिया कि यह सब झील की वजह से हुआ है, क्योंकि मोबाइल फोन और उसका हाथ दोनों ही उस पानी को छू चुके थे। अपनी इस बात को परखने के लिए उसने घर की सारी टूटी हुई चीजें इकट्ठा की और सीधे झील के किनारे चला गया। जब वह वापस लौटा तो सारी चीजें बिल्कुल नई हो चुकी थी। अब वह निश्चित था, झील के पानी में जादुई इलाज करने की ताकत थी। उस रात जब उसके पिता सो गए, लड़का छुपकर बाहर निकला और झील की ओर दौड़ पड़ा। यह सब उसकी बहन ने देख लिया। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगी। लिसा ने देखा कि उसका भाई अपनी जेब से एक डिब्बा निकाल रहा है। वह उसकी माँ की अस्थियों का कलश था। असल में हेक झील के पानी से अपनी माँ को फिर से जिंदा करना चाहता था। लिसा, जिसे कुछ भी पता नहीं था, उसके पास आई और उससे पूछा कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। हेक बहुत घबरा गया। वह समझाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे, और तुरंत ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। इस अफरा तफरी के बीच लिसा की ड्राइंग कॉपी गलती से झील में गिर गई। हेक ने जल्दी से एक लकड़ी की मदद से कॉपी बाहर निकाली और लिसा से विनती की कि वह इस बारे में किसी को न बताए। लेकिन अचानक झील का पानी उबलने लगा। हेक को समझ आ गया कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसने लिसा का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भाग गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही झील का पानी जोर जोर से उबलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक चीज पैदा हो रही हो। जब दोनों घर लौटे, लिसा ने हेक को एक डरावनी बात बताई। उसकी ड्राइंग कॉपी के सारे चित्र गायब हो चुके थे। हेक वहीं खड़ा रह गया, हैरान। तभी जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। उसी पल उसे एहसास हुआ, झील के पानी ने लिसा की ड्राइंग्स को जिंदा कर दिया था। अगली सुबह उनके पिता उन्हें जगाने आए। उन्होंने लिसा को अलमारी में छुपा हुआ पाया। पिता ने उससे पूछा कि वह क्यों छुप रही है। उसने कहा कि कल रात किसी ने उसकी खिड़की पर दस्तक दी थी। पिता ने उसे समझाया कि शायद वह कोई गिलहरी होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पर्दा खोला, हेक ने खिड़की पर पीले निशान देखे। फिर पिता ने हेक को बुलाया, जो स्कूल जाने वाला था। उन्होंने उससे पूछा कि पिछली रात क्या हुआ था। आखिरकार हेक ने सब सच बता दिया। उसने झील का राज बताया। उसे डर था कि लिसा की बनाई हुई ड्राइंग्स सच में राक्षस बन सकती हैं। लेकिन पिता ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। बच्चों के जाने के बाद पिता चीजें समेटने लगे। उन्होंने एक प्लेट देखी जो कुछ दिन पहले लिसा ने तोड़ दी थी। वह अब बिल्कुल नई थी, बिना किसी खामी के। दूसरी तरफ स्कूल बस में हेक बहुत परेशान था। लिसा खिड़की से बाहर देख रही थी। थोड़ी दूर एक मकई के खेत में एक अजीब नीला जीव दिखाई दिया। वह एक विशाल खिलौने जैसा लग रहा था। हेक को अचानक समझ आ गया, वह वही था जो लिसा ने अपनी ड्राइंग में बनाया था। वह बहुत बड़ा था, किसी जानवर जैसा दिख रहा था, और वह ड्राइंग कुछ थी